आपको पता है जो हरन का बच्चा, हरनी जब अपने बच्चे को एक दफ़ा दूध पिला लेती है तो इंसान से नहीं पकड़ा जा सकता। अल्लाह इतनी जान डाल देता है। वो जान कहाँ से आएगी इन डब्बों के दूध में? तो आपने वो एक अपना खर्चा बनाया हुआ है। अच्छा, मियाँ साहब जो हैं, खामन साहब या बच्चे के वालिद साहब, उनको पंप किया जा रहा है, देखें जी बच्चे का दूध तो पूरा करना है जी, हमारा तो बच्चा है, हम मर जाएंगे, लुट जाएंगे, मेहनत करेंगे, रातों को जाऊंगा, बच्चों के लिए मेहनत करूंगा। करें भाई, अल्लाह और आपको ज़िंदगी दे, किसने रोका है? लेकिन थोड़ा जहन भी तो इस्तेमाल करें। ये तो नहीं कि और डब्बे के दूध के लिए मेहनत करते रहो, रगड़ा खाते रहो, और जो अल्लाह पाक ने उसकी फूड, उसका रिस्क भेजा, उसे अवॉइड करो। ये कुफरानी नेमत है, मैं तो इसको कुफरानी नेमत कहूँगा। ईजी रहें और नेचुरल असूलों के मुताबिक रहें, आप देखिएगा चीज़ों में खैर बरकत आ जाएगी। किसने आपको कहा है कि आप सब्जियां सारी छोड़ दें, दालें सारी छोड़ दें, सीजनल सब्जियां भी छोड़ दें जो मल्टी विटामिन है? अच्छा, दालें भी सारी छोड़ दें जो मल्टी विटामिन है, सीज़न का फ्रूट भी छोड़ दें, और जाके स्टोरों से आप पैक किस्म का जूस लें। जो जो जूस कल परसों भी मैं पढ़ रहा था, मोटरवे पे डेथ हो गई, एक्सपायर हो तो पता चलता है जहर ही बन गया। यू आर शिफ्टिंग यूर सेल्फ टू आर्टिफिशियल थिंग्स ऑन अ हायर कास्ट दैन दी नेचुरल थिंग्स। और बड़ी जानवर आपके सामने, आप, मैं कहता हूँ अकेले बैठ के सोचिएगा, ये बच्चों वाले भी सोचें, और ये जो सिंगल परेशान है ना, जिनके बच्चे कुआरे हैं अभी, वो पेरेंट्स सोचें बैठ के इस घर में खर्चा क्या हो रहा है। अच्छा जी, रोटी मिले ना मिले, आपके घर में नेट होना चाहिए। मान लिया ये सोर्स ऑफ नॉलेज है, फ्री लांसिंग के लिए है, सारे बेनिफिट मुझे भी पता है एज ए PhD डॉक्टर। अच्छा, बैलेंस हो गया जी पूरा, तो फिर रात को ज़रूरी है 1:30 बजे बर्गर मंगवाना? घर की रोटी नहीं पसंद आपको? मल्टी विटामिन है। एक आधे किलो आटे की रोटियां पकी हों तो 4 जी खा सकते हैं, और उधर से जो है 3-4 हज़ार की, और 2 छोटी छोटी चीज़ें खा के आप फारग हो जाते हैं। मैं कहना नहीं चाहता, आई गेट पर्सनल ऑन दिस। एक तो मेरे बेटे ने यहाँ मरी गए होते तो रसोई कहता हाँ नहीं, मैंने कहा यार भूख लगी है, कहीं खाना खाते हैं, कोई ढाबा शाबा देख, कोई दाल शाल खाते हैं, कोई चीज़ सब्ज़ी। तो मैं बिल्कुल पर्सनल एग्जांपल देनी नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूँ, बताने पे मजबूर हूँ। और मैं और मेरी बेगम इंटरेक्टली अंदर खाने सबसे ज़्यादा नाराज़ इस बात पे हुए। वो जो करते हैं जी, करते हैं, खाने का करते हैं। उसने एक जगह ब्रेक मारी, दे वॉज सम ब्रांडेड प्लेस, उसने कहा अच्छा खाना खाने हैं पापा आपने? हाँ, फिर चले ये खाते हैं। आई थॉट कि क्या पता नहीं क्या कोई मल्टी विटामिन, कोई हैवी किस्म की चीज़ निकलेगी। पता चला 2 मुन्ने किस्म के बर्गर मिले। मुझे मुझे अफसोस इस बात का है, उसे 10 बंदे खाना ढाबे से खा सकते थे। पता चला वो बड़े महंगे किस्म के बर्गर थे। पता चला जी वो बिल भी मेरा ख्याल +10,000 का। तो मैंने वाइफ की तरफ देखा, मेरी तरफ उसने देखा, हमने हंस के देखा। मैंने कहा खाना किधर गया भाई? कहते देखा मज़ा आया। मैं कहा यार बिल्कुल मज़ा नहीं आया, तेरी मर्दों को सलाम। बिल भी मैंने दिया, यही मैं ढाबे पे खाता ना, मैं 2,500 रुपये डट के खाता, सारी डिशें भी खाता ना। कहता है 1 प्लेट दाल ले आ, 1 सब्ज़ी ले आ, एक हो सकता है तो चलो मटन ले आ, अच्छा मटन है तो मज़ा आता। कहना चुप, मल्टी विटामिन, अपनी चॉइसेस को रिव्यू करें, ये जंक फूड से निकलें। पता चले टिन की बोतलें पी रहे हैं जी, फलां पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं। भाई कोल्ड ड्रिंक खाने के बाद पता आपको वो मशहूर है, खाने से पहले पानी पीना चाहिए। पहले खाने से पहले पानी पीना सोने के बराबर है, खाने के दौरान पानी पीना चांदी के बराबर है, और खाने के बाद पानी पीना इज़ वेरी डेंजरस। इट्स इक्वल टू नेगेटिव कहा गया, इट्स लाइक ए पॉइजन। अच्छा, हर काम हम उल्ट कर रहे हैं, जंक फूड, एक उसकी बाइट ले रहे हैं आप उसकी, और साथ वो बोतल पी रही है। भाई आप देखें, टिंडे ठंडी सब्जी है, कद्दू अल्लाह के नबी की सुन्नत है, यह आपके वो मैदे को सुकून देता है। शोरबे वाला गोश्त में एनर्जी होती है, दालें खाने चाहिए। कई आप ये जो कहा जाता है खजूरें खाते थे साहब अकराम डिफरेंट गज़वात में, तो बड़ी मल्टी विटामिन थी ना। 1-2 खजूरों से ऐसे तो गुजारे, कुछ बरकत भी थी अल्लाह के नबी की। आप जैसा लीडर तो कायनात में कोई नहीं, वो तो बरकत थी वजह तख्लीक के कायनात की, ताजदार मदीना की। लेकिन आप नोट तो करें उनकी लाइफ कितनी सादा थी। सत्तू पीते थे, चने साथ रखते थे, और सब्जी खाते थे जो रोजाना है, फ्रिजें थी नहीं, गोश्त जो आता था ख़त्म हो जाता था, या ख़त्म होने या ख़राब होने। अब ईद क्या हुई, पता चला है रहने काट के रखी हैं फ्रिजों में,
वो थोड़ी थोड़ी बनती रहती है।